नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अमेरिका में फिर चला ट्रंप कार्ड। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस को 50 लाख मतों से हराया इन्होंने। रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट व प्रतिनिधि सभा दोनों में बहुमत मिला है। ट्रंप ने अमेरिका के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया है। चुनौतियों के बीच भारत से रिश्तों की लिखी जाएगी नई इबारत। 279 ये आप देखते हैं कि 7 करोड़ 16 लाख 33,021 पॉपुलर वोट 51%। राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए होते हैं 270। और आप देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले डोनाल्ड ट्रंप को इतने 279। और 223 आप देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं कमला हैरिस को। और इन्हें मिले वोट कितने पॉपुलर वोट 6 करोड़ 68 लाख 2,204 यानी कि 47%। उपराष्ट्रपति पद पर जेडी वेंस से जीते, जिनकी पत्नी ऊषा वेंस भारतीय मूल की हैं। ट्रंप ने प्रमुख उद्योगपति एलन मस्क को बताया न्यू स्टार। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के 20 जनवरी को शपथ लेने की परंपरा, लेकिन इस बार यह तारीख 21 जनवरी भी हो सकती है। और आपने देखा है कि एलन मस्क ने, उद्योगपति है ना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार भी किया था। 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले वह 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्लीवलैंड के बाद इस तरह दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। और एक बात याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, जिसे आमतौर पर आप लोग यूनाइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं या अमेरिका के नाम से जानते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है, उत्तरी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में। और वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। मोदी बोले भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को करेंगे मजबूत। ट्रंप को मोदी ने फोन किया और उनकी जीत को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप बोले भारत व मोदी हैं सच्चे मित्र भी, और मोदी जी के काफी मित्र भी माने जाते हैं। छोटे व्यवसाय के वाहन चला सकते हैं LMV लाइसेंस धारक, कोर्ट कह रहा है। 7,500 किलोग्राम भारत तक के परिवहन वाहन चला सकते हैं LMV लाइसेंस धारक। दुर्घटना होने पर बीमा कंपनियां अब तकनीकी आधार पर खारिज नहीं कर पाएंगी दावा। ये आप देखिए हल्के मोटर वाहन की बात हो रही है, LMV लाइसेंस रखने वालों की। और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, हरिकेश राय और PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की पीठ ने 2017 के मुकुंद देवांगन मामले में 3 जजों की दी गई व्यवस्था पर मुहर लगाई है। उस फैसले में कोर्ट ने माना था कि 7500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहनों को हल्के वाहन की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है। मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवाल था कि क्या LMV लाइसेंस धारक को 7500 किलोग्राम तक के भारी वाहन चलाने का अधिकार है या नहीं। उसी की बात हो रही है। आतंकवाद की चुनौतियां और उससे निपटने पर होगा मंथन। आतंकवाद की मौजूदा चुनौतियां और उससे निपटने के उपायों पर आतंक रोधी एजेंसियों के प्रमुख 2 दिन तक मंथन करेंगे। गुरुवार से शुरू हो रहे सम्मेलन में जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं से लेकर विमानों और होटलों में बम की अफवाहों से निपटने के उपाय पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। होनहार छात्रों की अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, मिलेगा 10 लाख तक का ऋण। APM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत बिना गारंटी व गिरवी के मिलेगा यह कर्ज, कैबिनेट का फैसला है। देश के शीर्ष 850 उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली 22 लाख छात्र ले सकेंगे इसका लाभ। 8 लाख तक सालाना पारिवारिक आय वाले 1 लाख छात्रों को 3% की सब्सिडी भी मिलेगी। और अब तक 7 लाख से अधिक के शिक्षा ऋण पर देनी होती थी गारंटी और गिरवी। और देखिए बस इसे अच्छे से लागू किया जाए, क्योंकि इस तरह की योजनाएं आ जाती हैं लेकिन बैंक उन्हें परेशान करते हैं। छात्रों को आसानी से इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। IIT और IIM जैसे संस्थानों में पढ़ेंगे पंचायत कर्मी। योजनाओं के क्रियान्वयन और कर्मियों की क्षमता विकास के लिए पंचायती राज मंत्रालय की पहल ग्रामीण विकास से संबंधित 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए तक खर्च करेगी सरकार। राज्य के लिए अलग अलग श्रेणियां हैं। विधिवत अभ्यर्थियों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अधिकतम सीमा भी निर्धारित की। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश गोवा के 5-5, पूर्वोत्तर के राज्य सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 10-10, तो बाकी राज्यों के 20-20 अभ्यर्थियों को पढ़ाई का प्रतिवर्ष खर्च सरकार उठाएगी।
कार्मिकों की पात्रता के लिए पंचायती राज मंत्रालय की शर्तें। विभाग में कार्मिक की सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हो और सेवा रिकॉर्ड साफ सुथरा हो। आवेदक के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्रवाई न चल रही हो। 5 वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में वेरी गुड की ग्रेडिंग हो। आवेदन के समय आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक ना हो। इसकी बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़क चौड़ीकरण के लिए मनमाने ढंग से मकान ध्वस्त करने पर यूपी को लगाया फटकार। सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर पीड़ित को 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ बुलडोजर काफी चर्चा में भी बनी रहती है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ आप देखते हैं कि वायु की जो गुणवत्ता खराब बनी हुई है, वायु प्रदूषण की बात हो रही है। सुधार के बावजूद हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। लचर परिवहन व्यवस्था से राजधानी में बढ़ रहा है प्रदूषण। ये आप देखते हैं साइंस सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट कह रहा है, CSE कह रहा है। छठ पर आज सार्वजनिक अवकाश आदेश जारी हुआ है और छठ आप देखते हैं खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश में काफी मनाया जाता है। वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों की अब संपत्ति होगी जब्त। सीएम अतीसी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। ठगी मामले में पीड़ितों के पैसे वापस दिलाने का भी प्रावधान है इसमें। प्रशासनिक भौतिक वित्तीय व्यवस्था पर रिपोर्ट, वरना कैबिनेट सचिव को भेजेंगे मामला। एक कोचिंग सेंटर का मामला जो है, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर जताया असंतोष। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से डूबने से 3 छात्रों की मौत के मामले में चल रही है सुनवाई। एक गीता कॉलोनी के घाटों पर छठ पूजा की अनुमति से हाईकोर्ट का इंकार। हाईकोर्ट ने कहा कि मन साफ करने की जरूरत है, तभी साफ होगी यमुना। और मैं सूर्यपुत्री यमुना हूं, छठ पर भी यमुनोत्री से निकलती निस्तेज हूं। प्रदूषण के कारण जहरीला हो गया है पानी। नहाना तो दूर, अब कोई यमुना जल से आचमन भी नहीं करता है। ये आप देखेंगे। एक और बात बता दूं आप लोगों को, जो नदियां कल तक हमारा उद्धार करती थी, वो आज अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। हाँ, और ऐसा नहीं कि बजट की कमी है। कहते हैं कि गंगा पर इतना पैसा खर्च किया जा चुका है कि दूसरी गंगा निकाल देते। लोग तंज कसते हैं एक तरह से। इस तरह का संसदीय समिति के समक्ष नहीं हुई विदेश सचिव की ब्रीफिंग। कनाडा चीन के साथ भारत के संबंधों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के समक्ष विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की निर्धारित ब्रीफिंग बुधवार को नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बाद में विदेश सचिव इस मामले पर समिति के समक्ष जानकारी देंगे। और सार्वजनिक परिवहन के लिए सरकार का मेट्रो परियोजनाओं पर जोर। अगले 5 साल में मेट्रो को 2000 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश है। 10 और शहरों को मेट्रो के दायरे में लाने के साथ ई बसों पर भी फोकस है। और जो अब देखते हैं कि पर्सनल वाहन होते हैं ना, अगर इन्हें कम कर दिया जाए तो वायु प्रदूषण को और रोका जा सकता है। कहते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं, विकसित देश हैं, जहां आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से अगर आपको कहीं आना है ना, तो शहरों में फ्री में आपके वाहन चलते हैं कि कहीं आप अपना वाहन लेकर ना जाएं और प्रदूषण ना फैलाएं, ट्रैफिक ना जाम हो। अफ्रीकी देशों के अध्यापकों को निपुण बनाएगा हरियाणा। या आप देखिए, 12 देशों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा के स्कूलों का दौरा किया। इन देशों ने हरियाणा से शिक्षा क्षेत्र में मदद की मांग की ताकि वे भी हरियाणा की तकनीक को अपनाकर शिक्षा को बढ़ा सकें। ये आप देखिए, FCI में 10,700 करोड़ का होगा निवेश। राजस्थान सरकार के 1 दशक में खाद्य सब्सिडी में 4 गुना वृद्धि हुई है। 5 वर्षों का बफर स्टॉक औसतन 80,000 करोड़ रुपए का है। 4 करोड़ रुपए की इक्विटी के साथ शुरू हुई थी FCI की यात्रा। FCI की यात्रा 1964 में मात्र 100 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी और 4 करोड़ रुपए की इक्विटी के साथ शुरू हुई थी। इसमें ये भी याद रखिएगा। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। एक किसानों से फसल खरीद सार्वजनिक जन वितरण के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने FCI को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। बफ संशोधन विधेयक पर जल्दबाजी में रिपोर्ट प्रस्तुत न करे JPC। ये आप देखते हैं, बफ संशोधन विधेयक आया हुआ है ना, तो JPC के पास ये विचार के लिए बना हुआ है।
सरकारी अधिकारियों को सलाह, कॉलर आईडी की सूचना पर नहीं करें भरोसा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सरकारी विभागों और मंत्रालयों को जारी किया परामर्श और कहा कि साइबर हमलावर सरकारी नंबर दर्शाने के लिए करते हैं कॉलर आईडी में हेरफेर। आगामी बजट सत्र में लाएंगे एक सख्त भू कानून, ये धामी कहना है। राज्य अतिथि गृह के उत्तराखंड निवास के लोकार्पण समारोह में बोले मुख्यमंत्री। और देखिए उत्तराखंड की बात हो रही, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। केंद्र से पूछा कि अकादमी में आईएएस प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में प्रशासनिक कानून का विषय अनिवार्य रूप से क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए। कहा बिना सोचे अनुचित तरीके से दाखिल किए जा रहे हैं जवाब। हरियाणा के सार्वजनिक उपक्रमों में मजबूत कानूनी सहायता प्रणाली नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बात कही है। ये राजनीति की खबरें हैं और मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको राजनीति करनी है तो जरूर आप लोग देख सकते हैं, नेताओं के बयानों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी आपकी परीक्षा के लिए तो जरूरी नहीं रहती है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और झारखंड में। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। यहाँ 81 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये विधानसभा के चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है, अपनी अपनी घोषणाएं कर ही रहे हैं, घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, तो वही सब बातें हो रही हैं। ये आप देखेंगे झामुमो कांग्रेस ने जवाब में सरना धर्म कोड और 1932 के खातियान का मुद्दा उठाया हुआ है, तो ये भी सब चल रहे हैं। आप देखते हैं इस समय, आप देखते हैं सब अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं। ये अनुच्छेद 370 की चर्चा के बिना जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष दर्जे का प्रस्ताव पारित हुआ। ध्वनिमत से पारित हुआ प्रस्ताव। उमर बोले विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। कांग्रेस और आप की 370 पर हिचकिचाहट, लेकिन प्रस्ताव को दिया समर्थन। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव में कहा गया कि विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति, अधिकारों की रक्षा की है और उसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान किया गया है, ताकि विशेष दर्जे की बहाली और संबंधित प्रावधान को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार किया जा सके। इसमें कहा गया है कि बहाली की प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करनी हुई है। 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए सीएम सिद्धरामैया। 2 घंटे आप देखते हैं कि पूछताछ हुई है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भू आवंटन मामले में इन पर आरोप लगे हैं एक तरह से भ्रष्टाचार के, तो उसी की बात हो रही है। कर्नाटक देख लीजिए एक बार, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। बेंगलोर यहाँ की राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी और देखिए इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें हैं और 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 39 वर्ष बाद शारदा सिन्हा की नौकरी हुई थी स्थायी। 1977 में संगीत शिक्षक के रूप में किया था योगदान। महिला महाविद्यालय के कोने कोने में यादें हैं। एकमात्र गाने समा खेले चलली, भौजी संग सहेली, भैया जय हो, मैं 100 भी दिया और भाव नृत्य भी किया। ये आप देखेंगे कि अभी इनकी हाल ही में डेथ हुई ना, शारदा सिन्हा की, और लोक गायिका थी ये। और आप देखते हैं कि भोजपुरी को अच्छी पहचान दिलाई और छठ पूजा के समय ये गाना गाती थी। राजकीय सम्मान के साथ आज शारदा
सिन्हा का होगा अंतिम संस्कार। अपराधियों को सजा और निर्दोषों को न्याय दिलाने में मददगार होगा यह डिवाइस। चक्रा इमेज किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डाटा को उसी रूम में करती है ट्रांसफर। डिजिटल साक्ष्य की करती है सुरक्षा व छेड़छाड़ की देती है जानकारी। और विदेशी कंपनियों के मुकाबले बहुत सस्ती है ये स्वदेशी डिवाइस। क्या है विशेषताएं? तो मोबाइल फोन या कंप्यूटर में मौजूद फोटो, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट को सामान्य तौर पर कॉपी करने के दौरान मदरबोर्ड में परिवर्तन दर्ज होता है, जबकि चक्रा इमेजर से कॉपी करने में पैसा नहीं होता है। और चक्रा आप देखते हैं कि इमेजर डिवाइस की मदद से जब किसी डाटा को कॉपी किया जाता है तो आप देखेंगे कि तो केवल कंटेंट ही कॉपी नहीं होता है, बल्कि समस्त कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो जाता है। और सॉफ्टवेयर आप देखते हैं कि लोकेशन भी वही रहती है जो पहले कंप्यूटर में दर्ज होती है। यह डिवाइस यह भी बता देती है कि जिस कंप्यूटर से डाटा लिया गया है उसमें कब कब क्या क्या बदलाव किया गया है। ऐसे में किसी जांच एजेंसी की अभिरक्षा में यदि कोई बदलाव हुआ है तो आसानी से उसे पकड़ा जा सकता है। दरअसल कंप्यूटर को जितनी बार कमांड दी जाती है वह सब कुछ मदरबोर्ड में दर्ज रहता है। जो डाटा डिलीट कर दिया गया वह भी रहता है। क्लोन कॉपी से पता चल जाता है कि कब कब क्या डिलीट किया गया है। इसको पता करने की प्रक्रिया का असर मूल कंप्यूटर में दर्ज डाटा पर नहीं होता है। अच्छी पहल है। ये राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले सबसे उम्रदराज नेता बने डोनाल्ड ट्रंप। ये भी अमेरिका के ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया गया था। रियल एस्टेट कारोबारी से रियलिटी टीवी स्टार तक ही इनकी पहचान है। और जानिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति को 14 जून 1946 को आप देखते हैं कि न्यूयॉर्क में मैरी और फ्रैंक ट्रंप के घर पैदा हुए थे डोनाल्ड ट्रंप। एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर हैं। वह 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पे हैं। 1968 में उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के ब्राटन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स से फाइनेंस डिग्री ली थी। 1971 में अपने पिता की कंपनी को संभालने के बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। जल्दी होटल, रिसोर्ट, आवासीय और वाणिज्य भवन, कसिनो, गोल्फ कोर्स जैसी परियोजनाओं तक कारोबार का विस्तार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2004 में द अप्रेंटिस के साथ रियलिटी टीवी में भी हाथ आजमाया, जिसमें उन्हें अमेरिका में घर घर में मशहूर कर दिया। ट्रंप ने चेक एथलीट और मॉडल इवाना जेलनिकोवा से 1977 में शादी की, लेकिन 1990 में उनके तलाक ले लिया। इवाना से उनकी 3 संतानें हैं, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। ट्रंप ने 1993 में अभिनेत्री मार्ला मैपल्स से शादी की, लेकिन 1999 में तलाक हो गया। उनका एक बच्चा है, टेफनी। ट्रंप की पत्नी मेलानिया एक पूर्व स्लोवीनियाई मॉडल हैं जिनसे उन्होंने 2005 में शादी की थी। उनका बेटा है बैरन विलियम ट्रंप। चीन को लेकर ट्रंप की नीति पर भारत की होगी नजर। ट्रंप की 2 नीतियों से भारत को फायदा संभव है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को रोकने पर ज्यादा सक्रियता रहेगी और चीनी उत्पादों पर अमेरिका की निर्भरता घटाने संबंधी उपाय भी करेंगे। चलिए बाकी अमेरिका में संसद में बड़ी भारतवंशियों की संख्या। अमी बेरा है ये प्रेमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति और रो खन्ना और श्री थानेश्वर। भारत प्रतिनिधि सभा के चुनाव में जीते भारतीय मूल के 6 सदस्य। सभी 5 मौजूदा भारतवंशी सांसदों ने फिर से जीता चुनाव। गाजियाबाद की बेटी सबा ने अमेरिका में रोशन कर दिया हिंदुस्तान का नाम। अमेरिका में ड्यूफेज काउंटी बोर्ड के चुनाव में दर्ज की जीत। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार पैट्रिसिया पैटी गोस्टिन हर को हराया। सबा हैदर की मां मजहबी हैदर कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल चलाती हैं। अब्बास हैदर और जीसान हैदर 2 भाइयों में से बड़ी हैं। वर्ष 2005 में उनकी शादी कंप्यूटर इंजीनियरिंग अली काजमी से हुई। 2007 में वह अमेरिका चली गई। वह बैंक ऑफ अमेरिका में बड़े पद पर रही। उनका एक बेटा अजीम काजमी 12वीं और बेटी आयजा काजमी 8वीं कक्षा में है। ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों से ट्रंप कितने दूर हैं ये भी देखिए। अब ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातें भी हो रही हैं। तो ट्रंप के फिर से सत्ता में आने पर रूस अंदर खाने खुश है। उसे आशा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म हो जाएगा। ट्रंप चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो पुतिन की तरह ही चीन के राष्ट्रवादी शी जिनपिंग की भी ट्रंप व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा कर चुके, मगर उनकी नीति में यह दिखाई नहीं देता है। चलिए बाकी देखते हैं क्या होता है। जब ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति थे तो उनका नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छा तालमेल था। उनकी सरकार ने इजरायल का पुरजोर समर्थन भी किया था।
ट्रंप आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो ट्रंप की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी अच्छी दोस्ती है। ये देखना हो तो आंकड़े देख सकते हैं आप लोग। पर्यावरण के लिए ट्रंप की जीत बुरी है, ये सुनीता कह रही है। पर्यावरणविद ने कहा ट्रंप मानते ही नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उन्हें समझाना पड़ता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी दूर भी होने लगते हैं। स्कोडा ने पेश की अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी। सेंसेक्स 900 अंकों तो एनएसई का निफ्टी 273 अंक की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। ट्रंप की जीत खुश हुआ बाजार, आप देखेंगे। और 10.47 लाख करोड़ बढ़ी तो 2 दिन में निवेशकों की संपत्ति। ये मगर रुपए की कपी छूटी, सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 84.31 रुपया हो गया है $1 का। अमेरिका संघ व्यापार में चीन से बेहतर स्थिति में होगा भारत। विशेषज्ञ बोले ट्रंप के साथ मोदी की दोस्ती का दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा सकारात्मक असर। ट्रंप ने उन देशों पर आयात प्रतिबंध लगा सकते हैं जिनकी नीतियां अमेरिका के अनुकूल नहीं है। महंगी सब्जियों से अक्टूबर में घर का बना खाना हुआ महंगा। आरबीआई ने केवाईसी पर निर्देश में संशोधन किया है। आरबीआई ने बुधवार को केवाईसी मानदंड में बदलाव किया है। संशोधन के अनुसार केवाईसी निर्देश 2016 के तहत विनियमित संस्थाएं को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड स्तर पर ग्राहक उचित जांच प्रक्रिया लागू करनी होगी। इसके तहत यदि किसी आरई का मौजूदा केवाईसी अनुपालन ग्राहक एक और खाता खोलना चाहता है या उसे आरई से कोई अन्य उत्पाद या सेवा लेना चाहता है तो ग्राहक की पहचान के संबंध में फिर से सीडीडी जांच प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। और देखिए, अगर हम बात करें आरबीआई की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वाहनों में खुदरा बिक्री अक्टूबर में 32% बढ़ी। दूसरी तिमाही में 6.5% रहेगी विकास दर। एसबीआई का अनुमान 7% के करीब पहुंच जाएगी वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर। कृषि उद्योग सर्विस सेक्टर में गिरावट की आशंका अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। नीतिगत गलतियों से बचने की वकालत भी है। और एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। मजबूत मांग के दर पर अक्टूबर में बड़ी सेवा क्षेत्र की गतिविधियां। जीडीपी वृद्धि पर आंकड़े मिले जुले लेकिन सकारात्मक कारक हावी रहे, ये आप देखते हैं। शक्तिकांत कह रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर। अब ये जीडीपी बार बार बात हो रही है और मैं इसीलिए तो कहता हूं कि इकोनॉमी की किताबें आप लोग जरूर पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की। जीडीपी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है एक तरह से, यानी वे जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदे जाते हैं किसी देश में किसी निश्चित अवधि, जैसे 1 वर्ष लगभग, आप देखेंगे तो उसी की बात हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। लेबनान पर इजरायली हमले में 38 की मौत हो गई है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, लग सकता है लॉकडाउन। दुनिया की पहली विश्व सुंदरी कीकी हाकनसन की डेथ हो गई है। ये आप देखते हैं 29 जुलाई 1951 में कोलेसियम बाल रूम में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये ट्रूडो सरकार ने से चीन के साथ शोध सहयोग खत्म करने की मांग की है। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से की द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। कर्नाटक के बीदर किले में 17 स्मारकों पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। इसीलिए आप तो देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधार की बातें भी हो रही हैं, क्योंकि ये किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक देता है, बाद में आप देखते हैं कि बड़ी कानूनी लड़ाई चलती है और कहते हैं कि जिसकी संपत्ति होती है उसी साबित करना होता है कि भैया हमारी संपत्ति है। ये संजौली मस्जिद विवाद हिमाचल प्रदेश का 3 मंजिले गिराने के आदेश पर रोक नहीं लगी है। इस शिमला में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की मांग नहीं मानी है। नगर निगम आयुक्त के फैसले को दी थी चुनौती। मस्जिद कमेटी का ज्ञापन गैरकानूनी है। पीएमएलए में लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज की और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने 2 पूर्व आईएएस के विरुद्ध ईडी आरोप पत्र आदेश कर दिया था रद्द। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी।
इस सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पर फैसले की समीक्षा से किया इनकार। 2 अगस्त के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने 2 अगस्त के पिछले फैसले में नीट यूजी 2024 परीक्षा नए सिरे से कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था ना उसी की। युवाओं के लिए रक्षा बलों में शामिल होने का अच्छा अवसर है, ये अग्निपथ योजना सीडीएस साहब कह रहे हैं, अनिल चौहान साहब। ये आगरा में C-295 विमान से उड़ान भरने का प्रशिक्षण लेंगे पायलट। और जहां C-295 विमान की विशेषता क्या है? यह मालवाहक श्रेणी का विमान है। इससे सैनिक उपकरण और सैन्य सामान को एक से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकेगा। यह हेलीकॉप्टर और बड़े आकार के कार्गो को भी ले जा सकता है। यह टोही खुफिया जानकारी जुटाने वाली मिशन में भी काम आ सकता है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यह 11 घंटे तक एक ही स्थान पर आसानी से स्थिर रह सकता है। वनोपज की लूट हाथियों को जंगल से बाहर निकालने को कर रही है मजबूर। ये मध्य प्रदेश में हाथियों की जहरीली कोदो खाने से पीछे भी खाने के संकट को माना जा रहा है कारण। एक वयस्क हाथी को हर दिन खाने के लिए 250 से 300 किलो भोजन की होती है जरूरत। और भूखे हाथियों को पेट भरने के लिए जहरीली घास खानी पड़ी। बांस और घास की अंधाधुंध कटाई के साथ महुआ फल फूल का दोहन भी बढ़ा। 32 वर्षों में 15 से 30 हजार हाथी हुए हैं। और 1992 में देश हाथी परियोजना को उस समय शुरू किया गया था जब देश में हाथियों की संख्या सिर्फ 15,000 थी। इसकी संख्या अब बढ़कर करीब 30,000 हो गई। इस बीच हाथियों के लिए 33 अभ्यारण्य भी स्थापित किए गए। एक बात आप भी जानते हैं कि देखिए जंगल सिमटते जा रहे हैं, इंसान की आबादी बढ़ रही है लेकिन जानवरों की और पक्षियों की आबादी कम हो रही है। उनका क्षेत्र है जो उनका आवास है वो कम होता जा रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कम होती जा रही है। ये खेल के क्षेत्र की खबरें हैं। क्रिकेट को तो आप लोग देखते ही होंगे। उत्तराखंड में 28 जनवरी से हो गए राष्ट्रीय खेल। 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है। कोरिया मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंचे किरण जॉर्ज, भारत के किरण जॉर्ज। डेविड वार्नर सिडनी थंडर के कप्तान बन चुके हैं। इंग्लिश तीसरे वनडे T20 सीरीज में कप्तान। अर्जुन पुरस्कार विजेता खाड़े पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप। नशे में खाड़े में ने भेजे थे किशोरी फोन पर आपत्तिजनक फोटो। देख लीजिए, ये तैराकी कोच रहे हैं। ये शारजाह में हुआ 300वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला क्रिकेट स्टेडियम ने। जलज सक्सेना ने रचा इतिहास। केरल के विरुद्ध मुश्किल में उत्तर प्रदेश। रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। अर्जुन ने अरोनियन को बराबरी पर रोका। वैशाली को पहला अंक। भारत के अर्जुन एरेगेसी ने बुधवार को चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर्स में। गफ किनवैन WTA फाइनल्स की सेमीफाइनल पहुंची है। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी की चैंपियंस लीग में बड़ी हार हुई है। फुटबॉल की बातें हो रही हैं। नई तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कृत्रिम बुद्धिम ये आप लोग देख रहे हैं। संचालित चैट GPT सर्च इंजन लोगों को न केवल व्यक्तिगत बल्कि कार्यालय संबंधी कामकाज में काफी सहूलियत प्रदान कर रहा है। और इस तरह की टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया करिएगा। साइबर सुरक्षा के लिए थोड़ा सतर्क रहिए। एक तो आप लोग लालच में किसी भी तरह के मत फंसिए। SPGC ने एयरपोर्ट पर सिख कर्मियों के किरपाल पर रोक को बताया गलत। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने। रामलला की बदली दिनचर्या। गुनगुने जल से कर रहे हैं स्नान। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना। इस शाहजहांपुर में खेत में मिली वर्षों पुरानी तलवार व बंदूक की नाल। श्री महानिर्माणी अखाड़ा ने आमंत्रण पर पत्र लिखा। छावनी प्रवेश अमृत स्नान। महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट से ही पॉइंट मिल जाते हैं। मिशन पूरा कर धरती पर लौटे सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन। 1998 में आज ही दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करके धरती पर लौटे। नासा ने अमेरिका के सेनेटर जॉन ग्लेन को अधिक उम्र में अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए 77 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष में भेजा था। सार्वजनिक कंपनी बनी माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा ट्विटर 2023 में आज ही एक सार्वजनिक कंपनी बनी थी और ट्विटर के IPO ने 1.8 अरब डॉलर जुटाए थे। इससे उसका बाजार पूंजीकरण बढ़कर 31 अरब डॉलर हो गया। एलन मस्क ने 2022 में 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीद किया। अब इसका नाम X है। क्रांतिकारी विचारों के जनक माने जाते हैं बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 में आज ही अविभाजित भारत के सिलहट जिले अब बांग्लादेश में हुआ था। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लेने लिया लेकिन शिक्षा पूरी नहीं कर सके।
और आप देखिए 1886 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर स्वदेशी आंदोलन व असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1905 के बंगाल विभाजन का विरोध किया। उनका स्पष्ट मत था कि निवेदन, तर्क, असहयोग जैसे तरीकों से अंग्रेजों को देश से नहीं भगाया जा सकता है। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी कहते हैं। पेटीकोट को कसकर बांधना है तो खतरनाक है। लगातार दबाव और रगड़ की वजह से होने वाली सूजन से हो सकता है त्वचा कैंसर। और डॉक्टरों ने BMJ केस रिपोर्ट में प्रकाशित किया अपना अध्ययन। ये आप देखिए कैसे करें बचाव। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ त्वचा पर दबाव को कम करने के लिए साड़ी के नीचे एक ढीला पेटीकोट पहनने की सलाह देते हैं। यदि त्वचा संबंधी समस्याएं विकसित होती हैं तो उस क्षेत्र को ठीक करने के लिए ढीले कपड़े पहनने की सलाह देते हैं। इसके अलावा जीवन शैली को बदलने, खान पान ध्यान रखने, पौष्टिक चीजों का सेवन करने और सक्रिय रहने, पूरे दिन एक जगह ना बैठने, HPV वैक्सीन लगवाएं, समय समय पर कैंसर स्क्रीन करवाना भी फायदेमंद है। 70 वर्ष की एक महिला ने अपनी पीठ के दाहिने हिस्से में पसलियों के कूले हड्डी के बीच पर दर्द बताया था। उसी तरह से बर्फ से ढकी माउंट फूजी की चोटी। जापान में माउंट फूजी की चोटी बर्फ से ढकी हुई। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंची चोटी है। इससे पहले 2023 में भी यहाँ बर्फ गिरने में देरी हुई थी। चलिए आप देखिए पहली बर्फबारी, रेगिस्तान में बिछ गई सफेद चादर। कैंसर को दूर रखने में ओमेगा-3 व ओमेगा-6 हो सकता है सहायक। अनुसंधान क्या रहे? किडनी की समस्याओं को स्ट्रोक का खतरा। किडनी के फेल होने लोगों में दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना कई गुना ज्यादा है। आंत के सूक्ष्मजीव तनाव को कम करने में जैविक घड़ी संग करते हैं काम। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं, जैसी भी दिलचस्पी आपकी हो। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आपकी करंट की खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए। धन्यवाद।